अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। निकलते अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। अल्लाह के लिए दिफा की कोई जरूरत नहीं। इंतहाई शदीद व अजीम ताकत के साथ उसका ज़हूर होता है। अल्लाह ने उन गुलामों को बागी कर दिया था। अगर ऐसा होता तो खून की नदियां बह गई होती। अल्लाह पाक की मदद से आप पूरे मिस्र पर काबिज हो सकते थे, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं था। हमें मिस्र की जमीन छोड़ देनी थी। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था। आपको फिरौन से मुकाबला करना था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैं हारून के वहां चला गया। और आप महल में दाखिल हो गए। हाँ। फिरौन आजम मूसा आपके सामने हाजिर होना चाहते हैं। ओ अच्छा, वही जिसने खुद को हमारे गुलामों का सरदार बना रखा है। मुझे अब भी शक है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं जहांपना। नहीं, मैं मूसा को देखना चाहता हूँ। लेके आओ उसे। जो हुक्म मेरे आका है। आइए। मूसा, मूसा, हमने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। तुम महल में पले बड़े हो। क्या ये सच नहीं, मिस्र के शहजादे? खुदाए खालिक व मालिक ने फरमाया, मेरे बंदों को मेरी इबादत के लिए जंगल बियाबान में जाने दो। कौन है वो अल्लाह जिसकी फर्मा बरदारी में इसराइल को रिहा कर दूं? मैं उस अल्लाह को नहीं जानता और मैं इन गुलामों को कभी रिहा नहीं करूंगा। जहांपना, आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। नहीं, उस पर मुझे हंसी आ रही है। इनका अल्लाह मिस्र के खुदाओं से मुकाबला करना चाहता है। बहुत सारे खुदाओं के सामने सिर्फ एक अल्लाह। ये मुकाबला तो नहीं होगा। जमरस, ये इब्रानी गुलाम अब सर उठाने लगे हैं। इनके सरों को किसी वजह से झुकाना चाहिए, ना कि जबरदस्ती से। जहांपना, बेहतर होगा कि ये जान लें कि छड़ी आपके हाथ में है। इब्रानियों का अल्लाह हमसे मिला, बराह करम। हमें 3 दिन रेगिस्तान के सफर पर जाने की इजाजत दी जाए ताकि हम अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश कर सकें, वरना वो हमें हैजे की बीमारी में मुब्तला कर देगा। जहांपना,
ये सब बातें ही बातें हैं। इनके पास तलवारें नहीं। ये इब्रानी खुदा किसकी तलवार मांग कर लाएगा? क्या हमारे खुदा की तलवार? ये तो बेवकूफी है। हमारी जमीन पर अपने लोगों की तादाद बढ़ जाने के बाद क्या आप उन्हें सख्त मेहनत व मजदूरी से राहत दिलाना चाहते हो? अगर वो अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश करना चाहते हैं तो बेहतर है कि मिस्र छोड़कर यहां से चले जाएं। सच्चाई तो ये कि बकरियों के खुदा आबिस को गुस्सा आ जाएगा। और इससे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने इस बारे में अपना फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और इसी तरह रा का बेटा भी करता है, वो भी अपने अहकामात जारी करता है। दफा हो जाओ, जाओ यहां से। क्या हुआ? मैंने कभी भी इतना जब्र और ऐसा सब्र नहीं देखा। फिरौन के सामने मूसा जिस तरह खड़े थे वो देखने के काबिल था। उन्होंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। न ही फिरौन की पलक झपकी। बेशक अगर अल्लाह हमारे साथ है तो फिरौन इस मामले में मुंह की खाएगा। फौरन तो नहीं, क्योंकि अभी ये मुकाबले का आगाज है। एक सच्चा अल्लाह मिस्र के कई अल्लाहों के मुकाबिल ये एक अल्लाह का कई अल्लाहों से सामना है। आज मैंने फिरौन की आंखों में ताकत की झलक देखी। फिर तो फिरौन तुम पर हंसा होगा। वो काफी घबराया हुआ था। मैं काफी थक गया हूं, कुछ आराम करना चाहता हूं। मैं तो घबरा रहा था, लेकिन मूसा फिरौन के सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये तो बस अल्लाह ही जानता है। हमें उस पर भरोसा और इंतजार करना चाहिए। भरोसा मूसा पर भी। हाँ, मैंने इस मामले को गहराई से सोचा है। ईंटें बनाने के लिए उन्हें भूसा देना बंद कर दो और उन्हें भूसा खुद इकट्ठा करने दो। और मैं चाहता हूं कि वो पहले जितनी तादाद में ही ईंटें बनाएं। ईंटों की तादाद कम मत करना, क्योंकि वो लोग बहुत सुस्त और काहिल हैं और 3 दिन का आराम चाहते हैं। जहां पनाह फिरौन, पहले उन्होंने अपने खुदा के बारे में कभी नहीं बताया था जब तक कि मूसा नहीं आया। वो लोगों को भड़काता है। उन्हें भड़काने का वक्त ही नहीं मिलेगा। वो भूसा ही इकट्ठा करते रहेंगे। हुक्म की तामील हो। ऐ मेरे अल्लाह, सारी तारीफें सिर्फ तेरे लिए हैं। देखो लोगों का इरादा कैसे कमजोर हो गया है। उनका मुझ पर से भरोसा उठ गया है और फिरौन भी मेरी नहीं सुनेगा। मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है। मैं कौन होता हूं फिरौन के सामने खड़ा होने वाला? या अल्लाह, आओ हारून, अल्लाह ने मुझसे बात की है। फिरौन के सामने जाओ और उससे कहो कि बनी इसरा को ये जमीन छोड़ने दे। बेहतर है। मूसा अल्लाह की आवाज सुनते हैं। मूसा कहते हैं कि हमें इंतजार और यकीन करना चाहिए कि हम जरूर आजाद होंगे। कौन जिंदा बचेगा इन सब पर यकीन करने के लिए? क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम सब इससे पहले ही मर जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, क्या ऐसा नहीं? खुद को तैयार कर लो, फिरौन का दिल सख्त कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिरौन का दिल सख्त क्यों कर दिया जाएगा? ताकि सब ये जान जाएं कि अल्लाह ही सारी दुनिया का हकीकी खुदा है, दूसरा और कोई नहीं।
कोई भी खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर सकता। इसीलिए हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, मैं जानता हूं मूसा तुम क्या कहोगे, मेरे लोगों को रिहा कर दो। और वो अल्लाह जिसकी तुम इबादत करते हो वो मौजिज़े दिखाता है ना? कोई मौजिज़ा दिखाओ, कुछ भी, किसी भी तरह का। पहले तुम मुझे क्या दिखा सकते हो फिरौन? क्या तुम सुबह में सूरज को तुलू होता हुआ नहीं देखते? क्या तुम दरियाए नील के मद्दो जज़र को नहीं देखते? और जानवरों की वक्त पर पैदाइश और फसलों का मौसम के लिहाज से कटना? हुक्म हमारे खुदा मिस्र तक अहकामात लाते हैं और मैं फर्जंदे राह इन अहकामात की तामील करता हूं। और मूसा तुम महज एक खलल डालने वाला शख्स जो सिर्फ मुसीबतें पैदा करता है। दिखाओ मुझे कुछ। तुम मेरे सामने खाली हाथ आकर कोई मुतालबा नहीं कर सकते। हारून, हाँ, अपना आसा उठाओ और फिरौन के आगे फेंक दो हारून। जहां पना इस तरह की सस्ती और बाजारी शोबदेबाजी कोई भी शोबदेबाज कर सकता है। ये एक नुमाइशी फन है और तुम जैसे शोबदेबाज इससे मुझे मुतासिर करते रहते हैं। चलो अब यहां से चले। क्या फिराउन ने आपको कोई जवाब दिया? बल्कि उसके दिल की सख्ती और बढ़ गई। आपका क्या मशवरा है मूसा? मशवरा तो अल्लाह का होगा जो हमारे बाप दादा का अल्लाह है। अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ ताकि अल्लाह की राह में अपना सफर जारी रख सकूं। पहले बैठ जाइए और हमारे साथ खाना खाइए। मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। ये मछली आपके लिए है। बहुत अच्छा मरियम। हारून, हाँ, हम सुबह दरियाए नील के साहिल पर फिरौन से मिलेंगे। बेहतर है। देखो वो आ रहा है। मूसा ये वही दरियाए जिंदगी है जिसमें से मैंने सुना है कि तुम्हें बाहर निकाला गया था। मेरे बंदों को रिहा कर दो ताकि वो रेगिस्तान में मेरी इबादत कर सके। अल्लाह ने कहा है जो इजराइल के बेटों का खुदा है। अब मेरे नहाने का वक्त हो गया है। तुम्हें अब तक जो कुछ कहा गया है वो तुम नहीं समझोगे। मुहाफिजों को मेरे करीब रखो। जरूरत पड़ने पर इन दोनों से तहफ्फुज की हाजत होगी। अब तुम जानोगे फिरौन मैं किससे क्या कर सकता हूं। मैं एक माहिर उस्ताद हूं।
मैं इस असा से जो मेरे हाथ में है पानी पर वार करूंगा और ये खून में तब्दील हो जाएगा। जहांपना फिरौन आजम, आप अपने जादूगरों के फन पर भरोसा करके मुतमईन रहिए। मूसा, इन शोबदों का हमारे खुदाओं पर मुतलक कोई असर नहीं होगा। देखो कि तुम्हारे ये करतब और कुछ नहीं, सिर्फ जादू हैं। मुझे यकीन है फिरौन बौखला गया होगा जब उसने नील के पानी को खून के रंग में तब्दील होता देखा होगा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल नहीं पसीजा। हालांकि दरियाए नील की सब मछलियां मर गई थीं। लेकिन इसके बावजूद उसका दिल नहीं पसीजा। न सिर्फ मरी बल्कि सड़गल के ढांचे में बदल गई। मूसा ने नील के पानी को खून में तब्दील किया। इसको 7 दिन बीत चुके हैं। सब मछलियां मर चुकी हैं जिनकी बदबू से लोग परेशान हैं। पानी की तलाश में मुल्क में हर जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मामला बेहद नाजुक हो गया है जहांपना। अगर तुम्हारे पास सचमुच ताकत है मूसा जैसी नहीं, तो हालात को बहाल कर दोगे, न कि मूसा के शोबदेबाजी की नकल करोगे। हकीकी ताकत कर दिखाने में है, ना कि उसे मुस्तरद करने में। क्या अल्फाज के फरेब के लिए सारे मिस्र में अकेला मैं ही दानिश्वर और आकिल हूँ? ओ मूसा और हारून, मेरे दरवाजे पर, मैं हैरतज़दा क्यों ना हूँ? फिरौन, मेरे लोगों को मेरी इबादत के लिए रिहा कर दो। यही अल्लाह का फरमान है। मूसा, अब मैं इन चालबाजों से थक सा गया हूँ। जाने दो, छोड़ो। अजीम दरिया नील खुद ब खुद अपनी हकीकी हालत में आ जाएगा। अगर तुमने रिहा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला की इजाजत से मैं तुम्हारी सरजमी पर मेंढकों का हमला करवा दूंगा और दरियाए नील की उठती हुई मौजों से मेंढक उड़ने लगेंगे। हुजूर वाला, हजारों की तादाद में मेंढक बाहर आ गए हैं। देखिए जनाब अली, ये कटोरा बिल्कुल खाली है। अब देखिए, मेंढकों से भर गया। इस तरह की मुकाबला आराई में क्या रखा है? जाओ मूसा, इसी वक्त यहां से चले जाओ। मैं थक गया हूं और तुम लोग सिर्फ इसकी नकल करते हो। इसका कोई जवाब या तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। इन मेंढकों से तुम हमें नहीं बचा सकते। हमारे पास फिलहाल कोई ऐसी सराहत नहीं जिसे हम पेश कर सकें। बहरहाल जल्दी ही कोई तशरीह पेश कर देंगे। हम जरूर कोई वजाहत पा लेंगे। चले जाओ यहां से। तखलिया। पहरेदारों! काफी दिनों से हमने गोश्त का जायका नहीं चखा है। लीजिए, कुछ गोश्त है आपके लिए। मेंढकों ने सिर्फ मिस्र पर हमला किया है और हम सबको ताजा गोश्त नसीब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेंढकों की वजह से ही अहलकारों ने काफी लोगों को रिहा कर दिया है। कोई काम ही नहीं कर सकता। चिकनी मिट्टी के तमाम कारखाने मेंढकों से भर गए हैं। लेकिन गोशन में कोई मेंढक नहीं। हाँ, क्या ये एक मौजज़ा नहीं है? फिरौन ये समझ ही नहीं सकता
कि क्यों मिस्र के खुदाओं ने हालात को बहाल करने से इनकार कर दिया, और क्यों उसके जादूगर सिर्फ नकाली पर मजबूर हैं और एक हैजा जैसे कहरे इलाही को मिटा नहीं सकते। हमें मूसा को खुद उसके लिए बचाना होगा। मरियम, सच्चाई यह है कि मूसा मिद्यान जाकर सफोरा और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। अल्लाह ताला मूसा की हिफाजत करेगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कुदरती बात है। या अल्लाह, अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,